हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके चैनल धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज मैं आप लोग को 10th क्लास का आंकिक प्रश्न, वो भी अवतल दर्पण का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। तो दिया है यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर दिया है 10 मीटर। ठीक, फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2। फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी दिया है 10 मीटर, तो एफ के जगह लिखेंगे 10 बराबर r/2। तो 2 का इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 धाम 20, तो r बराबर आ जाएगा 20 मीटर। तो कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। वक्रता त्रिज्या होगा 20 मीटर। यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो ऐसे सवाल को हम देखिए, पहले सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अवतल दर्पण बनता कैसे है और प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनता है, कैसे, तो सब कुछ आपको बताता हूँ। पहले एक आपको दिखाता हूँ। देखिए, अवतल दर्पण के लिए पहले तो सूत्र याद करेंगे। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र है। इस सूत्र के सहारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए, ये m1 और m2 जो है इसे द्वारक बोलते हैं। ठीक, ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण ऐसे बनता है, ये बाहर से कलई करते हैं। ये कलई मतलब इसे पेंट किया गया है बाहर की तरफ से। ठीक, और यहाँ से P से B तक की दूरी या B से B तक की दूरी को वस्तु की दूरी बोलते हैं। और दाहिने तरफ इस तरफ मतलब कि ये दाहिना इस तरफ जो है ना, ये बाएं तरफ, दर्पण के बाएं तरफ जो होता है ना, इस तरफ बाएं तरफ होता है, इस तरफ माइनस में होता है। UPB या PB कहिए चाहे BP कहिए, तो दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, जो वस्तु तक की दूरी है, ये वस्तु है, जो ये रखा है वस्तु है, वस्तु तक की दूरी को -u से प्रदर्शित करते हैं। और PB, ये P और B डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी है। बाएं तरफ बन रहा है ना इस तरफ, और दाहिने तरफ प्रतिबिंब इस तरफ बनता तो धनात्मक होता, इस तरफ बन रहा है ऋणात्मक होगा। तो ये प्रतिबिंब इधर माइनस, इधर भी बन रहा है तो ये भी माइनस होगा। और फिर कह रहा है PC, P और C, ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या जो होती है बाएं तरफ बन रही है, ये भी माइनस में है। ठीक, और देखो फोकस दूरी P और F, फोकस दूरी जो दिया है ये भी माइनस में। अर्थात हम कह सकते हैं अवतल दर्पण में U का मान ऋणात्मक, V का मान ऋणात्मक, R का मान ऋणात्मक, F का मान ऋणात्मक, अर्थात सभी का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें चित्र बाएं तरफ बनता है। हाँ, अगर एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, जब प्रतिबिंब, जब वस्तु F और P के बीच में रखा जाता है, जो कहीं पर वस्तु यहाँ बन रखा जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, उल्टा उस तरफ बनेगा, दर्पण की इस तरफ बनेगा। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता देंगे। ठीक है, तो आगे मैं नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो ऋणात्मक है, तो F बराबर लिखेंगे, F बराबर 16 सेमी। ठीक, ये हो गया। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी U माइनस में होता है, U बराबर -8 सेमी। और ये भी माइनस, फोकस ये भी माइनस में होता है। अभी आपको बताए हैं, देख लीजिए। अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में U माइनस होता है, V माइनस होता है, R माइनस होता है, F माइनस होता है। इस प्रकार से देखिए F माइनस हुआ U माइनस में। ठीक, तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब ये वस्तु है, तो प्रतिबिंब को V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी सूत्र पढ़े हैं, 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U ना। तो 1/F, तो यहाँ लिखेंगे 1/-16 बराबर
ए प्रतिबिंब ज्ञात करना है, 1/v ज्ञात करना है। ये प्लस है तो ये प्लस और ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1/8। इधर इसको इस तरफ लाओ तो देखो 1/16, ये इधर माइनस, ये नीचे है इसे ऊपर लिख दो, ठीक। और ये माइनस ये इधर आएगा तो प्लस 1/8 बराबर 1/v। इसको सॉल्व करो। देखिए इसका 8 और 16 का एलसीएम होगा 16, 16 से 16 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। ये 8 में भाग दोगे 16 में 2 बार जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस उतार लेंगे। 8 में 2 से 8 दूनी 16, 2 बचा, 2 में 1 का गुणा करोगे 2 हो जाएगा, ठीक। तो लिखोगे 1/v, तो 1/, यहाँ लिखेंगे 1/v बराबर ये -1 है और ये +2 है तो घटेगा तो 1/16 आएगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये v का इधर गुणा करेंगे, 16 का इधर गुणा करेंगे तो v बराबर आएगा 16, v बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक। v बराबर 16 सेंटीमीटर। देखिए v बराबर 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर धनात्मक में आया है ना। अगर धनात्मक में आया है, देखो v का मान अगर धनात्मक में आया है तो चित्र इस तरफ बनना चाहिए तो वास्तविक होता। ये चित्र में प्लस का चिन्ह आया है, +16 आया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आभासी है। ये चित्र कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ लिखेंगे आभासी, आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर माइनस में अगर आता -16 तो वास्तविक बनता, प्लस में आया है इसलिए आभासी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे ये चित्र है ना, ये चित्र में तो दर्पण के पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ कहीं, ठीक। तो आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक तरीके से कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए ये है उत्तल दर्पण का चित्र, ठीक। ये उत्तल दर्पण का चित्र है। तो उत्तल दर्पण तो ऐसे बनता है, उत्तल दर्पण इस तरफ पेंट किया जाता है, अंदर की तरफ, जिस तरफ झुका होता है अंदर की तरफ पेंट करते हैं। और M1 और M2 ये द्वारक है, इसे बोलते हैं। और यहाँ से P से ये AB वस्तु है, AB वस्तु है, वस्तु की लंबाई कुछ भी दिया रहेगा। यहाँ से P से BP, ये जो BP है वस्तु की दूरी है। यहाँ से प्रतिबिंब वस्तु की दूरी दर्पण से, उत्तल दर्पण से वस्तु तक की दूरी को U बोलते हैं। और U का मान जानते हो, बाएं तरफ ऋणात्मक होता है, तो बाएं तरफ U का मान ऋणात्मक आया है। इस तरफ देखिए U का मान क्या है, ऋणात्मक है ना, बाएं तरफ ऋणात्मक है। जो इस तरफ बनेगा इसे धनात्मक बोलेंगे, ठीक। तो PB, P और B ये U है, U का मान ऋणात्मक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार देखिए PB प्रतिबिंब की दूरी, PB प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। इस तरफ आभासी प्रतिबिंब है, डैश डैश करके आया है ना। देखिए यहाँ पे ये कोई वस्तु है, यहाँ से किरण आ रही थी, इस तरफ पेंट किया गया था, ये वापस हो जा रही थी। तो ऐसे अनुमान के हिसाब से ऐसे सीधे लाइन खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ से वस्तु सीधे मिलाया गया है, वक्रता त्रिज्या C तक मिलाया गया, उसके बाद ये मिलाया गया, तो एक दूसरे जहाँ पे एक दूसरे काटेंगे यही प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक। तो देखिए PB जो PB डैश है, PB डैश ये प्रतिबिंब की दूरी दिया है ना, प्रतिबिंब की दूरी दाहिने दर्पण ये जो उत्तल दर्पण इसके दाहिनी तरफ बन रहा है आभासी में V का मान क्या होता है, V का मान धनात्मक होता है, तो इसलिए V का मान धनात्मक है इधर। और PC वक्रता त्रिज्या, ये PC इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या देखिए ये बाएं तरफ ये भी बन रहा है, इसलिए ये भी धनात्मक है, ठीक। और फोकस दूरी P और F, P ये P है और F के बीच में जो ये P और F के बीच में फोकस दूरी भी धनात्मक होगा इसमें, ठीक। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इस चित्र में ये
ध्यान देंगे कि जो चिन्ह है इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और सूत्र वही उत्तल दर्पण में जो सूत्र, अवतल दर्पण में जो सूत्र यूज किए थे वही सूत्र अवतल दर्पण में भी यूज करेंगे, दोनों सेम सूत्र है। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई वस्तु दिया है ना, वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात u बराबर दिया है -40 सेंटीमीटर। अब सोच रहे हो कि माइनस कैसे आया, तो माइनस आने का मतलब ये है, ये देखो वस्तु की दूरी माइनस में है, इसलिए हम यहाँ वस्तु ये इधर बाएं तरफ बन रहा है, तो बाएं तरफ u का मान ऋणात्मक है, इसलिए मैंने ऋणात्मक लिखा। ठीक, फिर कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, फिर उसके कह रहा है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, धनात्मक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो फिर कह रहा है कि तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब कि f ज्ञात करना है, f बराबर ज्ञात करना है। ठीक, तो अभी हम सूत्र पढ़े हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र पे रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 1/f बराबर 1/v, 1/v का मान क्या है 10, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख लेंगे। उसके बाद 1/u, u का मान -40। ठीक, इसको ऐसे लिख लेंगे, तो लिखेंगे 1/f बराबर 1/10, ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/40। अब 10 और 40 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/f बराबर 10 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40। 10 से भाग देंगे 40 में तो 4 बार जाएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह उतार लेंगे। इस 40 में इस 40 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो देखो इसको 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3/40। तो f इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो f बराबर लिखेंगे 40/3। ठीक, अब इसको 3 से भाग देंगे, देखो 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, इसको उधार दिया 10। ठीक, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर दशमलव रखा, फिर 10 हो गया, फिर 3 त्रिका 9, फिर एक था, फिर दशमलव ये दशमलव बढ़ा था, फिर 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9। इस प्रकार से f बराबर आएगा 13.33 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, ये सेमी में आएगा। ठीक, तो यही फोकस दूरी धनात्मक है, फोकस दूरी 13.3 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।